एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और चीज़ है और एंटी आर्मी होना और चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या क़ायद आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान का जो मर्डर था, फिर उसके बाद जो क़ायद आज़म की सगी बहन थी मोहतरमा फ़ातिमा जहां, जिनको हम मादर मिल्लत का ख़िताब भी देते हैं, उनके साथ क्या किया गया। फिर एक इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत की इंतहाई पावरफुल खातून जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी रह चुकी, उसका कत्ल हो जाता है और आज तक पता नहीं चलता कि यह कत्ल किसने किया है। अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि जितने भी सियासी फ़ैसले हैं ये सियासतदान करें। इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए और सियासत के मामला सियासी लोगों के हवाले करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस मुस्तफ़ा अब्बासी और आप हारिस अब्बासी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा आज का व्लॉग है पाकिस्तानी सियासत और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है वो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। अक्सर जब मैं लोगों से डिस्कस करता हूं तो मुझे ये तासुर मिलता है कि लोग आर्मी को इस्टेब्लिशमेंट समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि जो हमारे टॉप के जनरल्स हैं, टॉप के हमारे जजेज़ हैं, उनमें से कुछ और जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है उनमें से कुछ लोग, ये मिल के इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। इंतहाई सादा लफ्ज़ों में जो हर आम बंदे को भी जो सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता उसको भी समझ आ जाए, तो ये पोर्शन जो होता है ये होता है इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और चीज़ है और एंटी आर्मी होना और चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे। 1947 से लेके आज तक हर सियासी मामले में इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार रहा है। ये एक अलग बात है कि आईने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे रहने की कहा गया है, उसको मुतनाज़ा होने से ख़ुद को बचाने के लिए कहा गया और ये बताया गया कि आपने सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, हिस्सा नहीं लेना, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। 47 से लेके चाहे क़ायद आज़म की मौजूदगी में हो या क़ायद आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान का जो मर्डर था, फिर उसके बाद जो क़ायद आज़म की सगी बहन थी मोहतरमा फ़ातिमा जहां, जिनको हम मादर मिल्लत का ख़िताब भी देते हैं, उनके साथ क्या किया गया। उसके साथ फिर जो बंगाल हमसे अलग हुआ, फिर बंगाल के अलग होने में भी इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार था, किरदार कह लें या नाकामी कह लें। उसके बाद जो कत्ल था या फांसी थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसको आज तक तारीख़ एक जुडिशल मर्डर के नाम से याद करती है कि वो एक अदालती कत्ल था और अक्सर लोग इसी चीज़ पे इत्फाक करते हैं कि वो वाकई एक अदालती कत्ल था। उसके बाद जब सियासतदानों ने इस चीज़ को भांपा कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि जितने भी सियासी फ़ैसले हैं ये सियासतदान करें, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर किया जाए। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ, एक मिसाक भी हुआ, जिसे दुनिया मिसाक जमहूरियत के नाम से भी जानती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मिसाक था। उसमें यही बातें तय की गई थी कि जो सियासत के फ़ैसले हैं ये सियासी लोग करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से रखेंगे बाहर। फिर एक इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत की इंतहाई पावरफुल खातून जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म भी रह चुकी, उसका कत्ल हो जाता है और आज तक पता नहीं चलता कि यह कत्ल किसने किया है। वो सारी चीज़ें एक तरफ। फिर उसके बाद जब नवाज़ शरीफ अकेले रह गया, नवाज़ शरीफ साहब ने जब बाद में उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी जनरल को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देता वगैरह वगैरह, जब एक ताकतवर शख्सियत की हैसियत से नवाज़ शरीफ सर उठाने लगा तो इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को भी तायद नाअहल करवा के साइड पर कर दिया। एक ऐसी काबिल वसूल तनख्वाह जो उसने वसूल नहीं की थी उस पर नवाज़ शरीफ तायद नाअहल हो गया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सारे अदालती फ़ैसले हमारे, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हैं। यहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद आया सिनेरियो इमरान खान साहब की एंट्री का। जहाँ तक तो ठीक था। इमरान खान साहब के केस में इस्टेब्लिशमेंट ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि इमरान खान साहब के केस में इस्टेब्लिशमेंट खुल के सामने आ गई है। TGI-SPR के लेक्चर्स मईशत पे भी मौजूद हैं, सियासत पे भी मौजूद है। मीडिया को 6-8 महीने साल तक ये तंबीह की गई कि आप अच्छी अच्छी खबरें दें और बताएं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारी चीज़ें मौजूद है और आप सब लोगों ने सुनी भी होंगी। मसला वहाँ से बना जब इस्टेब्लिशमेंट खुल के सामने आ गई। एक पोर्शन
इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गया और दूसरा पोर्शन इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गया। उस वक्त इमरान खान साहब के चहेते टीवी पे आके बैठ के ये कहते होते थे कि आर्मी चीफ कौम का अबू होता है और अबू के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी नहीं करते, अबू जो बात कहें वो मान ली जाती है। फिर आया वो दौर जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो इमरान खान साहब हो गए बाहर। जब इमरान खान साहब बाहर हो गए तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ का वावेला मचा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। और उसके बाद इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आके कहते भी रहे कि हमें पहले इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल थी और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट अपनी हमायत हमसे ले ली वापस। अब इमरान खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो इख्तलाफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ दे। पीडीएम का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफ था वो इख्तलाफ इस चीज़ पे था। पीडीएम का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए और सियासत के मामला सियासी लोगों के हवाले करने चाहिए। मेरे नज़दीक में गलत भी हो सकता हूँ, जो ये केस है ये बेहतरीन है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासी मामला सियासी लोगों को हल करने चाहिए। जनरल बाजवा साहब उनने भी रिटायरमेंट ले ली है, नए आर्मी चीफ बन गए। जनरल बाजवा साहब ने अपने आखिरी तकरीर में यह कहा कि हमने एक फ़ैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और किसी भी सियासी मामले में इस्टेब्लिशमेंट अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगी। अगर तो ऐसा ही है तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सियासी लोग अपनी परफॉर्मेंस लोगों को शो करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे आगे आ जाएंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ज़ीरो हो जाएगा तो जो इलेक्शन मैनिपुलेट किया जाता था उसमें भी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, इलेक्शन फेयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ये वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी या नहीं इसका तो हमें पता लगेगा जो नेक्स्ट हमारे जनरल इंतखाब आ रहे हैं उनमें। सियासी पार्टियाँ इंतखाब किस तरह से कराती हैं और जब इंतखाब हो जाते हैं उसके बाद कौन सी पार्टी है जो इंतखाब को मानती है और कौन सी नहीं मानती है। अभी तक तो ये रवायत है हमारी कि जो सियासी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है उसके नज़दीक इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है उसके नज़दीक धांधली होती है। तो इन सब जमातों को मिल बैठ के कोई ऐसा तरीका भी बनाना चाहिए कि उसके बाद अगर कोई इलेक्शन पे एतराज़ करे तो उसे भारी जुर्माने करने चाहिए कि भाई हमने मिल के ये तरीका इख्तियार किया था, ये तरीका अपनाया था और इसके तहत इलेक्शन हुए। अभी उसके बाद किसी के पास एतराज़ की गुंजाइश ही ना बचे। इस्टेब्लिशमेंट अगर अपना रोल प्ले करना नहीं छोड़ती फिर पाकिस्तान किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि सियासी लोगों के हाथ बंधे रहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और सियासत के काम सियासी लोगों के हवाले कर दिए जाएँ, चाहे आज सही, तो उसके बाद कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती क्योंकि जो तरक्की और प्रोग्रेस होती है ये होते ही सियासी लोगों के काम है। इस चीज़ से कतई नज़र कि हुकूमत इमरान खान की बनती है, नवाज शरीफ साहब की बनती है या जरदारी साहब की बनती है, जिसकी भी बने, इमरान खान साहब की हुकूमत बने तो अपना पूरा किरदार अदा करें, प्ले करें, बताएं मैंने क्या करना है, क्या किया है। पहले फिगर्स यहाँ पे थे, अब मेरी हुकूमत ख़त्म हुई है, यहाँ पे है। कारकर्दगी लोग देखें और लोग कारकर्दगी पे वोट दें। ये वो वाहिद तरीका है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान इस माशी और सियासी बुरान से निकल सकता है। पाकिस्तान की तबाही की एक जो बहुत ही बड़ी वजह मेरे ख्याल में है वो ये है कि तमाम तर सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो एक बड़ी वजह ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान की तबाही की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी और सियासी मामलात सियासी लोग देखें ताकि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर सके। अपने उस्ताद शबासी को नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा नेगहबान।